आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो हर एक कंपनी को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। मैं बात कर रही हूँ निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। वीडियो में मैं इस इंडेक्स से रिलेटेड इन 13 पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करूंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उन म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट भी दूंगी जो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से और इस इंडेक्स की कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये इंडेक्स 31 मई 2024 को लॉन्च हुआ था। इस इंडेक्स की बेस डेट है 1 अप्रैल 2005 और इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई। अब अगर हम इस इंडेक्स का नाम ध्यान से देखें तो वो है निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स। यहाँ इक्वल वेट वर्ड इसलिए आया है क्योंकि सभी 500 कंपनीज का वेटेज इस इंडेक्स में इक्वल है। तो टोटल 500 कंपनीज के हिसाब से हर कंपनी का वेटेज होता है 0.20%। अब अगर इस इक्वल वेट इंडेक्स को मैं निफ्टी 500 से कंपेयर करूं तो दोनों इंडेक्सेस में स्टॉक्स तो 500 ही हैं, लेकिन डिफरेंस है इन स्टॉक्स की वेटेज का। निफ्टी 500 में बड़ी कंपनीज का ज्यादा इंपैक्ट होता है क्योंकि वहां मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर वेटेज दी जाती है, पर इक्वल वेट इंडेक्स में हर एक कंपनी बराबर वेटेज लेती है, फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, सभी का वेटेज बराबर ही होगा। अगर मैं इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपके पास एक प्लेट में 500 लड्डू हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स का मतलब होगा कि बड़े लड्डू ज्यादा जगह लेंगे और छोटे लड्डू कम दिखाई देंगे, पर इक्वल वेट इंडेक्स में हर लड्डू का एक ही साइज होगा और सभी बराबर ही दिखेंगे। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी 500 में टॉप स्टॉक का वेटेज है 7.33%, जबकि इक्वल वेट इंडेक्स में हर कंपनी की वेटेज इक्वल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, दैट इज 0.20%। अगर हम निफ्टी 500 में टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो वो है 22.89%, जबकि निफ्टी 500 इक्वल वेट में है 1%, यानी कि पांचों की इक्वल वेटेज। इसके अलावा निफ्टी 500 में लार्ज कैप कंपनीज का ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अराउंड 70% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, जबकि मिड एंड स्मॉल कैप में सिर्फ 18% एंड 10% इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर हम इक्वल वेट इंडेक्स का देखें तो इसमें सभी कंपनीज का वेटेज 0.20 होता है, तो उसके हिसाब से लार्ज कैप में 20% इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 50%। तो इक्वल वेट इंडेक्स में ज्यादा वेटेज मिड और स्मॉल कैप की होती है। अब देखते हैं इस इंडेक्स का सेक्टोरल कंपोजिशन, यानी कि किस सेक्टर की कितनी वेटेज है इस इंडेक्स में, और इसे निफ्टी 500 से भी कंपेयर करते हैं। इस टेबल में मैंने इक्वल वेट इंडेक्स और निफ्टी 500 इन दोनों का सेक्टोरल कंपोजिशन का डेटा लिया है। निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की 18.80%। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज है कैपिटल गुड्स सेक्टर की 12.20%। फिर उसके बाद आता है हेल्थ केयर, जिसकी वेटेज है 9.60%। निफ्टी 500 के अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स देखें तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, देन आता है आईटी सेक्टर, 10.53% इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में है, और फिर उसके बाद है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 7.22%। बाकी सभी सेक्टर्स का वेटेज भी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इस टेबल में देख सकते हो। अब एक बार इस इंडेक्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं। इसके लिए मैंने इस टेबल में इस इंडेक्स के और निफ्टी 500 के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स लिए हैं। अगर आप इस टेबल में देखो तो निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स ने अप्रैल 2005 से लेकर दिसंबर 2024 तक ऑन एन एवरेज हर साल 15.89% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 ने इसी टाइम पीरियड में 14.97% के रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम बाकी टाइम पीरियड्स के रिटर्न्स को भी निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो इस इंडेक्स ने सिर्फ 7 इयर्स के टाइम फ्रेम के अलावा बाकी सभी पीरियड्स में निफ्टी 500 से ज्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि अगर हम पिछले एक साल में देखें तो निफ्टी 500 ने सिर्फ 16.24% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस इंडेक्स ने 23.10% के रिटर्न्स दिए हैं। अराउंड 7% ज्यादा रिटर्न्स हैं इक्वल वेटेज इंडेक्स के। अब रिटर्न्स में इस डिफरेंस के पीछे जो एक कारण है वो ये है कि निफ्टी 500 एक लार्ज कैप डोमिनेटेड इंडेक्स है। अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी 500 में 70% वेटेज सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की है, जबकि निफ्टी 500 इक्वल में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वेटेज ज्यादा है। इन दोनों की टोटल वेटेज 80% है इस इंडेक्स में। अब एक बार इस इंडेक्स के इंसेप्शन से लेकर अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हैं और एक क्लियर पिक्चर के लिए इन रिटर्न्स को निफ्टी 500 से भी कंपेयर करते हैं। इस टेबल में देखो आप,
निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स ने इन पिछले 19 सालों में से 11 बार निफ्टी 500 के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब है कि 58% केसेस में इक्वल वेट इंडेक्स की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रही है। इससे ये पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स ज्यादातर अच्छा परफॉर्म करता है। अब ये देखते हैं कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। जब भी मार्केट ऊपर गई है तब इक्वल वेट इंडेक्स ने ज्यादा ग्रोथ शो की है, क्योंकि इसमें मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वेटेज ज्यादा है। जैसे कि अगर हम 2009 में देखें तो जहां निफ्टी 500 ने 91% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 132.6% के रिटर्न्स दिए हैं। इक्वल वेट इंडेक्स ने 41.6% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। सेम ऐसे ही 2014 में भी इक्वल वेट इंडेक्स ने 23% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। देन 2017, 2021 एंड 2023 में भी सेम चीज है। अब अगर हम बियर मार्केट में परफॉर्मेंस कंपेयर करें, यानी कि जब मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पर इक्वल वेट इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा नीचे तक जाते हैं। इसका भी सिंपल रीजन यही है कि इक्वल वेट में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वेटेज ज्यादा होती है, और जब भी मार्केट नीचे जाती है तो इन दोनों कैटेगरीज में ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर 2008 का देखें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर, तो इक्वल वेट इंडेक्स के रिटर्न्स 5.3% एक्स्ट्रा गिरे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी 500। फिर 2011 में यूरोजोन क्राइसिस के टाइम पर भी इक्वल वेट इंडेक्स में ज्यादा गिरावट आई है। देन 2018 में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पर भी इक्वल वेट इंडेक्स 19% ज्यादा नीचे गिरा है एज कंपेयर टू निफ्टी 500। इसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं इन दोनों इंडिसेस के रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन पिछले 19 सालों में से 14 सालों में इक्वल वेट इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा टोटल 11 सालों में इस इंडेक्स ने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 ने सिर्फ 8 सालों में 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे ही 6 साल ऐसे भी रहे हैं जब इक्वल वेट इंडेक्स ने 40% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 में ऐसा सिर्फ 2 ही सालों में हुआ है, 2007 और 2009 में। तो ये तो था ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स एंड रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम इस इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे। रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान किसी भी टाइम पीरियड में रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। ये एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मार्केट साइकिल्स के इंपैक्ट को रिमूव करके किसी भी इंडेक्स के एक एवरेज परफॉर्मेंस को शो करता है। इस टेबल में देखो आप, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि 7 से 10 साल के लिए, तो उसे कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते। मतलब कि इस इंडेक्स में उसे कभी भी लॉस नहीं होता। 100% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 7 साल के टाइम फ्रेम में मैक्सिमम रिटर्न्स 25% तक गए हैं और 10 साल के टाइम फ्रेम में 20% तक। एवरेज रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो वो भी अराउंड 13% रहे हैं। अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इस इंडेक्स ने ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। अगर 1 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में मिनिमम रिटर्न्स देखें तो वो -63.43% तक गए हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस इंडेक्स में डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा है। अगर इसी 1 साल के टाइम पीरियड में मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो वो रहे हैं 193%। इसके अलावा 30% ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स नेगेटिव भी रहे हैं। अब एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ नोटिस किया वो ये है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता जा रहा है, मैक्सिमम रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं और मिनिमम रिटर्न्स और ज्यादा गिर रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से ये सारा रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देख सकते हो। अब ऑल ओवर रोलिंग रिटर्न्स के इस एनालिसिस से हमें ये बात समझ आती है कि ये इंडेक्स शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटाइल है। मैक्सिमम रिटर्न्स जहां 193% तक भी जा सकते हैं, वहीं मिनिमम रिटर्न्स -63% तक भी जा सकते हैं। प्रॉफिट भी एक्सट्रीम और लॉस भी एक्सट्रीम। लेकिन हाँ, इससे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है लॉन्ग टर्म में। ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म इस इंडेक्स की रिटर्न्स कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है। अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करो तो वॉलेटिलिटी काफी कम है। देयर विल बी 0 इंस्टेंसेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में 100% ऑफ द टाइम्स आपको रिटर्न्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब इस इंडेक्स के रिस्क को समझते हैं एक बार अच्छे से। इस टेबल में मैंने इस इंडेक्स का और निफ्टी 500 का अलग अलग टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी का डेटा लिया है। सिंस इंसेप्शन देखें तो दोनों ही इंडेक्स में वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल ही है।
लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, दोनों इंडिसेस की वॉलेटिलिटी में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि लास्ट 1 ईयर या फिर 3 इयर्स में अगर हम देखें तो इक्वल वेट इंडेक्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी 500 कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल है। यही सेम चीज हमने रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस में भी नोटिस की थी कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स ज्यादा वॉलेटाइल थे, जबकि लॉन्ग टर्म में स्टेबल थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म इक्वल वेट इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू निफ्टी 500। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो दोनों की वॉलेटिलिटी में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और ये देखते हैं कि पिछले एक साल में किस सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंडेक्स के रिटर्न्स में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कैपिटल गुड सेक्टर का। टोटल रिटर्न्स का 4.50% शेयर इसी सेक्टर से आ रहा है। देन उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इस सेक्टर का अराउंड 19% कंट्रीब्यूशन है इस इंडेक्स के रिटर्न्स में। देन थर्ड नंबर पर है हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि 3.52% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करके बाकी सभी सेक्टर्स का भी रिटर्न कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। अब इस इंडेक्स के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझने के बाद सवाल ये आता है कि इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहते, तो इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 500 के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म में इस इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी 500 ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और लॉन्ग टर्म में निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स कंपैरेटिवली काफी स्टेबल रहा है, प्लस रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्वल वेट इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी 500 इंडेक्स को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्वल वेट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। देखो, ये इंडेक्स में 2024 में ही लॉन्च हुआ था, इसलिए अभी तक सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स। तो अगर ये फंड आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट में फिट बैठता है तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, ये था निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।